हेलो एवरीवन। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2026 कोऑर्डिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके अंदर से भी बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक्स वाई जेड हमारे पास तीन अननोन नंबर है, उसके सम की वैल्यू पूछी गई है। एक्स बता रहा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को जो ये कंपाउंड दिखाएगा। वाई ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स की बात करेगा इस कंपाउंड के बारे में। जेड इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ये कंपाउंड दिखाएगा। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स में जो हमारा कंपाउंड गिवन है उसमें सारे लिगेंड कैसे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो हमारे पास किस टाइप का कंपाउंड हो जाएगा, एम ए बी सी डी टाइप का। अगर ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर रहा है मतलब इसकी ज्योमेट्री की भी बात कर सकते हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर रखता है। तो आइए, लेकिन हमसे बस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की वैल्यू पूछी गई है। तो एम ए बी सी डी टाइप का जब भी कंपाउंड होता है, एम ए बी सी डी टाइप का जब कंपाउंड होता है तो हम क्या ही पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि अगर मैं ए को फिक्स कर दूं यहाँ पर, तो ए के सामने एक बार बी आ सकता है, या फिर सी आ सकता है, या फिर डी आ सकता है। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज तो नहीं है। अब इसमें सिर्फ इतने ही आइसोमर बन पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ए को फिक्स करके रखा है तो बी को फिक्स करके भी तो बना सकते हैं, सी को फिक्स करके भी तो बना सकते हैं। बनाने का ट्राई कीजिएगा, बनाने का ट्राई करेंगे तो यही इन्हीं में से जो हम सक्सेस बनाएंगे कोई ना कोई स्ट्रक्चर उसमें से रिपीटेड ही होगा। इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। मतलब टोटल मैं कितने ही जीआई बना सकता हूँ इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए 3। मतलब मैं एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट कर चुका हूँ, एक्स विल बी द 3। अब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वाई में पूछा था ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, तो इसमें ये ओ एक्स लिख रखा है, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कैसा होता है ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ये हमारा होता है ऑक्सलेट आयन। इसको हम बोलते हैं OX2- ऑक्सलेट आयन। और Cl हमारा मोनोडेंटेड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 का क्वेश्चन है, पर हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव बताना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये किस टाइप का केस है, MAA मतलब सिमेट्रिकल कितनी बार लगा हुआ है, 2 बार सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और क्लोरीन 2 बार लगे हुए हैं मोनोडेंटेड, उसको मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। MAA2C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें मैं 2 ही टाइप का रिप्रेजेंटेशन दे पाऊंगा कि एक बार मैं क्या बना सकता हूँ उसकी सिस फॉर्म, मतलब C और C को मैं क्या कर दूँ सिस फॉर्म पे रख दूँ विद रिस्पेक्ट टू CC। और एक बार मैं क्या बना सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म किसके रिस्पेक्ट में बना सकता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेरे चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि चिलेटिंग लिगेंड जो रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ए और ए ऑक्सलेट की बात कर रहे हैं, वो कभी भी 180 डिग्री पर नहीं जाते इन केस ऑफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अगर इसकी बात करें, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बात करें तो कभी भी 180 डिग्री पर नहीं जाते हैं। तो मैं ए के रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं बना सकता। तो किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, सी एंड सी के रिस्पेक्ट में हमने ट्रांसफॉर्म बनाएंगे। तो ए और ए को मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो ये हमारी बन जाएगी ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू सी एंड सी। तो अब उसने ये नहीं पूछा, तो उसने पूछा था कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे इसमें से। तो टोटल 2 है, उसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होगा ये फाइंड आउट करते हैं। सिस फॉर्म को देखते हैं पहले। तो सिस फॉर्म में कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है कि मैं पास करूँ तो मुझे प्लेन सिमेट्री दिखाई दे, मतलब ये कंपाउंड मेरा कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ट्रांसफॉर्म में वही, अगर मैं इस प्लेन को पास करूं सी और मेटल को काटता हुआ, तो हमें ए और ए वाली वैलेंसी की को ए और ए दिखाई देगा, मतलब प्लेन सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। और जिस कंपाउंड में प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो कंपाउंड हमारा कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो टोटल कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव निकले, हमारा 1, मतलब वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1। अब जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जेड इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड। अमोनिया और NO2 ग्रुप हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड है। 3 और 3 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 6 का क्वेश्चन है। किस टाइप का है, 3 एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं, मतलब MA3B3 का केस है। और हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में MA3B3 में एक अलग टाइप का नेमिंग हम करते हैं। कैसे करते हैं कि मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए और ए को मैं एक बार 90 पर फिक्स कर सकता हूँ, या फिर बी और बी को भी मैं क्या कर सकता हूँ, 90 पर फिक्स कर सकता हूँ। उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रक्चर में मैं ए और ए को 90 एज वेल एज 180 पर भी रख सकता हूँ। सेम बी और बी को मैं 90 पर एज वेल एज 180 पर भी रख सकता हूँ। जिस केस में सभी 90 डिग्री पर होते हैं इसको हम बोलते हैं, एक नेम देते हैं फेशियल। फेशियल को हम सिस फॉर्म बोलते हैं। और जिसमें एक स्पीसीज 90 एज वेल एज 180 भी होती है उसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल, उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो ये 2 फॉर्म हम बना सकते हैं। तो टोटल उसने यही पूछा था कि कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर बना सकते हैं। तो टोटल बस इसमें मैं 2 ही ज्योमेट्रिक आइसोमर बना पाऊंगा, मतलब जेड की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। तो आइए अब सम करने की बारी आ गई है। तो हमारा एक्स की वैल्यू थी 3, वाई था 1, जेड था 2।
3 और 2 5 और 1 6 विल बी द राइट आंसर। तो 6 हमारा आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन था, आइसोमेरिज्म टॉपिक पे था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।